कि आखिरकार पूर्णिया हॉट सीट दिखाई पड़ रहा है। बिहार में ही नहीं, बाहर भी उसकी चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव लगातार कैंप किए हुए हैं, हर हाल में चाहते हैं पप्पू यादव हारें। बीमा भारती जीतें या ना जीतें, लेकिन पप्पू जरूर हारें। इस तरीके से तेजस्वी यादव का पप्पू यादव के खिलाफ कैंपेन करना क्या पप्पू यादव के लिए वरदान साबित हो रहा है? आप पूर्णिया के पूरे कैंपेन को किस तरीके से देखते हैं? या आप मानते हैं कि ट्रायंगुलर फाइट फिर से संतोष कुशवाहा को वापस चुनाव जिता सकता है? आप पूर्णिया के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही आपने कहा। और पूर्णिया की सीट को इतना महत्व इसलिए मिल गया कि वो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मिल करके वहां से पप्पू यादव को एक तरह से राजनीतिक रूप से समाप्त करने की कोशिश की। उनको ये लगता है कि कोई भी उनके समाज में दूसरा नेता खड़ा नहीं होना चाहिए जो वोकल हो, शक्तिशाली हो और अपनी बात बहुत मजबूती से रख सके। वो इसलिए कि उनके पुत्र को के रास्ते में कोई रुकावट ना हो, यानी तेजस्वी को आगे बढ़ने में कोई अवरोध न पैदा करे, वैसा नेता वो पनपने नहीं देना चाहते। इसी वजह से कन्हैया कुमार को बिहार छोड़ करके दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि वो अड़ गए थे लालू और तेजस्वी कि कन्हैया कुमार यहाँ से लड़ेंगे तो हम वो सीट नहीं देंगे, बेगूसराय की सीट नहीं देंगे। तो इस शर्त पर समझौता हुआ। तो पप्पू यादव ने भी थोड़ी गड़बड़ की। वो शुरू में जब लालू यादव से मिलने गए थे तो लालू यादव ने उनको ये ऑफर दिया कि आप पार्टी हमारे में विलय करा लीजिए राजद में, और मधेपुरा से आप लड़ जाइए राजद के टिकट पर। तो पप्पू यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए, मगर स्पष्ट रूप से उन्होंने मना भी नहीं किया। और उसके बाद ठीक अगले दिन जाकर के दिल्ली में कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करा दिया और पूर्णिया आ गए। तो उनको लगा कि अब तो कांग्रेस में हम आ गए हैं तो पूर्णिया की हमारी सीट पक्की हो गई है। अब उनकी कुछ बातचीत हुई होगी कांग्रेस नेताओं से, मगर लालू यादव ने उनकी इस चालाकी को पकड़ लिया और ये ठान लिया कि किसी भी कीमत पर वहां से पप्पू यादव को जीतने नहीं देना है। पप्पू यादव और लालू यादव में लव एंड हेट का बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। वो कभी साथ होते हैं, कभी अलग होते हैं। कभी पप्पू यादव उनको अपना अभिभावक मानते हैं तो तेजस्वी को छोटा भाई बताते हैं। हाल हाल तक इस चुनाव में भी शुरुआती दौर में वो लालू यादव को अभिभावक बताते रहे और तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताते रहे। मगर उनके समर्थन को देख करके जब राजद की ओर से अटैक शुरू हुआ तब उन्होंने भी अपना त्योरी चढ़ाया और फिर लालू यादव और राजद के खिलाफ वो लगातार बोल रहे थे। और अब तो एक तरह से कहिए कि राजद ने मान ली है कि पप्पू यादव की जीत वहां तय है, क्योंकि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने वहां सभा की और उन्होंने कहा कि बस दो ही के बीच यहाँ फैसला होना है, इंडिया या एनडीए। तो अगर इंडिया को आप वोट नहीं दे रहे हैं तो एनडीए को दे दीजिए, तीसरे किसी को दे करके वोट बर्बाद मत कीजिए। ये साफ साफ उन्होंने मंच से कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने समर्थकों को ये साफ मैसेज दे दिया कि अगर हारते हुए दिख रहे हो तो वो एनडीए को वोट दे दो, एनडीए उम्मीदवार को वोट दे दो। इसका बड़ा असर हुआ है और ये बात उनकी पप्पू यादव के पक्ष में गई है। और पप्पू यादव पूर्णिया के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं, लंबे अरसे से वहां राजनीति वो करते रहे, तो उनकी एक मजबूत पकड़ है। और तेजस्वी यादव या लालू यादव के लिए देखिए, वो पूरा सीमांचल का जो एरिया है ना, वो बड़ा बिहार में उपेक्षित रहा है। एक तरह से उपनिवेश आप कह सकते हैं कि बिहार का वो उपनिवेश है। जैसे पहले झारखंड उपनिवेश हुआ करता था, उसी तरह से वो इलाका भी विकास से बहुत दूर है। और वहाँ के जो नेता भी हुए वो भी कभी इसके लिए मुखर नहीं होते, आवाज नहीं उठाते। पिछले 8 साल से पूर्णिया में हवाई अड्डे का मामला लटका हुआ है, मगर वहां का कोई नेता नहीं बोल रहा है। इवन की जो सिटिंग सांसद हैं, 2 2 बार से सांसद हैं, मगर उन्होंने एक बार भी इस मुद्दे को लोकसभा में नहीं उठाया या मंत्रालय में जाकर के उसके लिए बात नहीं की। तो इसकी नाराजगी है लोगों को। और 1 साल से वहां आंदोलन चल रहा है हवाई अड्डे के लिए, वो बगैर किसी पॉलिटिकल समर्थन के चल रहा है, पूर्णिया के नागरिकों द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये सब समस्याएं वहां हैं और लोगों को लग रहा है कि पप्पू यादव रहेंगे तो हमारी बात को मजबूती से उठाएंगे। और उनके साथ राजद के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, उनके साथ भाजपा के भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जदयू के भी कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए हैं।
यानी हर वर्ग और समाज के